हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा छठी की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 3। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम अपना नाम लिखते हैं और अगले फील्ड में अपने अध्यापक का नाम लिखते हैं। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आती है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबाती जी अपने बचपन की बातों को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। जब हम अपनी यादों को या बीती बातों को लिखते हैं या सुनाते हैं, उसे संस्मरण कहते हैं। आओ पाठ को पढ़कर लेखिका के बचपन को जानें। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में कई तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार घेरदार कुर्ते। बचपन में कुछ फ़्रॉक तो मुझे अभी तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ़्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टाँकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। धो लेने के बाद हम अपने जूते पॉलिश करते चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते, उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास, जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। आगे देखते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों हमें दिखाए गए हैं नए शब्दों से परिचय, यानी इस कहानी में हमने नए शब्द कौन कौन से देखे। पहला है बच्चों सयाना, मतलब समझदार। दूसरा शताब्दी, शताब्दी बच्चों हम 100 वर्षों के समूह को बोलते हैं। दशक, 10 वर्षों का समूह। मितली, उल्टी। खुराक, दवा। और पोशाकें मतलब कपड़े। इसके बाद बच्चों आता है हमारा प्रश्नोत्तर सेक्शन। कहानी के आधार पर हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। हमारा पहला प्रश्न है, लेखिका इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो बच्चों वर्कशीट के आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। लेखिका इतवार की सुबह मोजे धोती थी और अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे ग्रे, चॉकलेटी आदि। पाठ में आए अंग्रेजी शब्दों को छांट कर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्कशीट में जो हमारा पाठ दिया गया है उसमें बच्चों अंग्रेजी शब्द जो भी आए हैं आपको उन्हें छांट कर लिखना है। उदाहरण के लिए बच्चों मैंने इस वर्कशीट में से कुछ अंग्रेजी शब्द छांटे हैं, आप उन्हें लिख सकते हैं। जैसे बच्चों हमारे पाठ में विभिन्न इंग्लिश के शब्द आए, जैसे फ्रॉक, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, कॉलर, कफ, फ्रिल, रिबन, लेमन कलर, फर, ट्यूनिक, स्टॉकिंग, पॉलिश, ब्रश, बूट, शू, ऑलिव ऑयल और कास्टर ऑयल। बच्चों अगर आपको इनके अलावा भी कोई और अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल हुआ मिलता है
तो आप उसे भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, लेखिका ने पिछले दशकों में किस किस तरह की पोशाकें पहनी हैं। तो बच्चों ऊपर वर्कशीट में लेखिका ने दिखाया था कि उसने अलग अलग तरह की पोशाकें पहनी हैं, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। लेखिका ने पिछले दशकों में विभिन्न प्रकार की पोशाकें पहनी हैं, जैसे फ्रॉक, निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, छुट्टी के दिन आप घर में क्या क्या काम करते हैं, लिखिए या चित्र बनाइए। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैं घर पे क्या क्या काम करता हूँ उसके हिसाब से इसका उत्तर दिया है। उदाहरण के लिए आप मेरे दिए गए उत्तर को देख सकते हैं। मैंने लिखा है, छुट्टी के दिन मैं घर के कामों में हाथ बटाता हूँ और बाहर के बचे हुए काम करता हूँ। बच्चों ऐसे ही आप क्या क्या काम करते हैं छुट्टी वाले दिन, उसको यहाँ पे उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न। बच्चों हमारा अगला और आखिरी प्रश्न है, दार प्रत्यय लगाकर शब्द बनाओ। जैसे घेरदार, घेरदार बन गया, चूड़ी के साथ हमने दार जोड़ा तो हमारा बन गया चूड़ीदार। बच्चों ऐसे ही हमें 3 शब्द और बनाने हैं। चलिए देखते हैं आप इनको क्या क्या बना सकते हैं। बच्चों इसमें आप समझ के साथ दार लगाकर समझदार बना सकते हैं, या फिर शान के साथ दार लगे शानदार बना सकते हैं, खबर के साथ दार लगा के खबरदार बना सकते हैं। बच्चों ऐसे ही आप इनके अलावा और कोई शब्द भी बना सकते हैं। बच्चों यह हमारी वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।